बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सत्येंद्र बाबू के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय राज्यपाल महोदय, संसदीय कार्य मंत्री, माननीय मंत्री कई लोग थे और निश्चित तौर पर बिहार के विकास में जिनकी योगदान और सकारात्मक वातावरण बनाने का समाज में जिन लोगों ने भूमिका निभाया है, बिहार सरकार उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करती है, श्रद्धांजलि अर्पित करती है। जेडीयू की तरफ से सर विशेष पैकेज की अब मांग हो रही है, बजट पास होने वाला है, क्या इसमें कहेंगे? अरे रुको ना यार, देखिए, बिहार के लिए देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साफ शब्दों में कहा है कि विकसित भारत के पथ पर हम बढ़ चुके हैं और जब तक बिहार विकसित बिहार नहीं होगा, भारत पूर्णतः विकसित नहीं होगा। और बिहार को विकसित बनाने के लिए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जी दोनों के मेल से डबल इंजन की सरकार संकल्पित है कि पूरा बिहार को जिन लोगों ने बर्बाद किया, उन लोग ये जोर से नारा लगाते हैं, लेकिन ये भ्रष्टाचारी अगर जो थोड़ा सा भी सब्र किए रहते तो बिहार की ये गति नहीं होती और बिहार विकसित बिहार बनेगा, विकसित भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा और बिहार में वो तमाम अपेक्षाएं की पूर्ति भी होगा जो बिहार की जनता चाहती है। देखिए, प्रकृति से हमेशा बिहार लड़ते रही है, आगे भी लड़ेगी, पूरी तैयारी है। बाढ़ के लिए शासन प्रशासन सजग है और बिहार की जनता को इस त्रासदी से हमेशा हम लोग मिल करके इससे उबरने का प्रयास करते हैं। इस बार और हम बेहतर ढंग से सफल होंगे। अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है सर, अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है, कुछ माननीय न्यायालय का वो मामला है। जब जमानत नहीं मिलती है तो लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, जमानत मिलता है तो अपने विजय का ढोल बजाते हैं। जैसे संविधान में जिनको विश्वास नहीं है वो मानसिकता के लोग खुश होंगे या दुखी होंगे। हम तो संविधान मानने वाले लोग हैं, संवैधानिक संस्था के निर्णय का हम स्वागत करते हैं, स्वीकार करते हैं, इसलिए हम उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। कोर्ट ने एक आदेश दिया है कल, जिसमें तलाकशुदा महिलाओं को जीवन भत्ता देने का आदेश है। माननीय न्यायालय का निर्णय है। आपने तो अभी कह रहा था कि चार्टर्ड विमान आया है, आप ही ने बोल रहे थे कि चार्टर्ड विमान आया है, तो अब पूछना चाहिए ना उनसे जाकर के कि जो अंबानी और अडानी पर प्रश्न उठाते थे, आज अंबानी और अडानी के चार्टर्ड विमान से पूरे परिवार सज धज करके कहां जा रहे हैं, बताना चाहिए। करनी कथनी में क्यों समरूपता नहीं? किसी के शादी ब्याह निमंत्रण में जाने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन जिस अंबानी और अडानी पर जो प्रश्न उठाते थे, जनता को भ्रमित करते थे, लोगों को बरगलाते थे, पूरे परिवार सज धज करके निकले हैं बारात। बताएं कहां करनी कथनी में समरूपता है? सदन में हम ही पूछा था, कहे थे अंबानी की अडानी की ये फ्लाइट चार्टर्ड विमान नहीं है। आज किसके विमान से जा रहे हैं? बताना चाहिए ना लोगों को। अरे जनता को भ्रमित मत करिए, आपके चेहरा को देख चुका है, आपके करनी कथनी में कहीं समरूपता नहीं है और रोज ट्वीट करेंगे। पुल के मामले में ये पुल आपके पिताजी के ही पाप का फल था, सबको चिन्हित करवा रहे हैं। कांग्रेस राजद के पीरियड के कितने पुल थे और कितनी क्षमता की थी, आज उस पर कितनी क्षमता का लाइव लोड पड़ रहा है। और सच को बताना चाहिए, लोगों को भरमाना नहीं चाहिए। हमने तो सबका मॉनिटरिंग करने का आदेश भी दिया और माननीय मुख्यमंत्री जी फिर से एक बार बेहतर जो पुल पुलिया का क्षमता कम है, जिस पर हैवी लोड जा रहा है और जो रख रखाव के कारण फेल किया, ये मंत्री थे पथ निर्माण मंत्री, अगर जो रख रखाव मेंटेनेंस पॉलिसी को ये लाए होते तो ये दशा नहीं होती। हम लोग लाने जा रहे हैं और इसका बेहतर समाधान भी हम लोग करने जा रहे हैं।